बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन को एसपीएसएस में कैसे इनपुट उसका डालते हैं और कैसे हम उसका आउटपुट निकालते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। पहले हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कोरिलेशन होता क्या है। कोरिलेशन में सिंपल हम देखते हैं किसी दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, किसी दो वेरिएबल्स या तीन वेरिएबल्स या चार वेरिएबल्स किसी के भी दरमियान जब हमने देखना है ना कि इन चारों का कोई ताल्लुक बन रहा है आपस में, इन दोनों का कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे मैं कहती हूँ कि हार्ड वर्क करने से बच्चों की एग्ज़ाम परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। हार्ड वर्क मेरा एक वेरिएबल है और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस मेरा एक और वेरिएबल है। मैं इन दोनों का आपस में देख रही हूँ कि हार्ड वर्क का क्या एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक है भी या नहीं। इस तरह अगर मैं स्ट्रेस का एग्ज़ाम परफॉर्मेंस के साथ कोई ताल्लुक देखना चाहूँ कि हार्ड वर्क है या मैं देखना चाह रही हूँ कि स्ट्रेस का एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इस तरह अगर मैं किसी भी दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक देखना चाहूँ तो उससे मैं कोरिलेशन की मदद से देख सकती हूँ। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी एट्रीब्यूट, कोई ट्रेट, हमारी कोई खसूसियत, हमारी कोई करैक्टरिस्टिक जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ठीक है, हर किसी की इंटेलिजेंस, हर किसी की जो थिंकिंग एबिलिटी है सबकी डिफरेंट होती है। ठीक है ना, हर किसी की हार्ड वर्क अलग होती है, हर किसी की रीजनिंग एबिलिटी अलग होती है। इसी तरह वेरिएबल्स वो ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। नेक्स्ट है कोरिलेशनल एनालिसिस। हमें मदद किन चीज़ों में करता है? इसने कि हमें तीन चीज़ों में मदद करता है। हमें पता चलता है कि हमारा रिलेशनशिप की डायरेक्शन क्या है। क्या मैं दो चीज़ों के दरमियान ताल्लुक मालूम कर रही हूँ वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या कोई ताल्लुक नहीं आ रहा। देखो, अगर हार्ड वर्क के साथ साथ एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो पॉजिटिव रिलेशनशिप को शो करेगा। ठीक है, इसी तरह अगर हार्ड वर्क के साथ एग्ज़ाम परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव हो रही, हार्ड वर्क बहुत कर रहा है लेकिन एग्ज़ाम परफॉर्मेंस वैसी की वैसी है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप होगा। इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ कि इंजॉइंग एंड एग्ज़ाम परफॉर्मेंस, कि वो इंजॉय कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा और एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस उसकी इंप्रूव हो रही है, तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। ठीक है, मैंने दो वेरिएबल्स ही गलत सिलेक्ट किए हैं, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं बनता, तो वो ज़ीरो रिलेशनशिप को शो करेगा। स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, के रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कितना है, जैसे कि स्ट्रेंथ मैं अभी आपको आगे बताती हूँ कि क्या होती है। ये है रेंज कोरिलेशन की। इसमें पता चलती है कि कितने स्ट्रॉन्ग हमारी रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ आ रही है। फॉर एग्जांपल 0.1 से 0.3 तक, चाहे पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, वैल्यूज़ 0.1, 0.2, 0.3 वीक रिलेशनशिप को शो करते हैं। 0.4 से 0.6 तक मॉडरेट, 0.7 से लेके 0.9 तक स्ट्रॉन्ग, और अगर पॉजिटिव वन या नेगेटिव वन आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप बनेगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ क्या है रिलेशनशिप की। और लास्ट है मैग्नीट्यूड, के रिलेशनशिप का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है। कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है हमारा वो 0 से 1। 0 का मतलब है कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा दो वेरिएबल्स के दरमियान, और 1 का मतलब है कि परफेक्ट रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान। ठीक है, कोरिलेशन की रेंज 0 से 1 तक होती है। अगर हम मेरे एक्स एक्सिस पे भी हाई स्कोर आ रहे हैं और वाई पे भी, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर एक्स एक्सिस पे लो आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे लो आ रहे हैं तो नेगेटिव रिलेशनशिप। और अगर स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनके दरमियान में ज़ीरो कोरिलेशन। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताई है नंबर ऑफ़ आवर्स स्पेंड स्टडिंग, तो परफॉर्मेंस जो एग्जामिनेशन में होती है वो बेटर होती जाती है। जितने आवर्स वो स्पेंड करता जाता है उतनी परफॉर्मेंस उसकी बेटर होती जाती है। अब हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। देखिए, नंबर ऑफ़ आवर्स, जितने आवर्स बढ़ते जा रहे हैं ना उतनी उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती जा रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है तो वाई एक्सिस पे भी उतना ही बढ़ रहा है, इसी तरह इस पे बढ़ रहा है और उधर भी इतना ही बढ़ रहा है। अगर तो इक्वल अमाउंट में बढ़ रहा है और एक स्ट्रेट लाइन हमें अचीव हो रही है, जैसे कि 2 घंटे वो स्टडी पे लगा रहा है तो 2% उसकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हुई है। 4 घंटे लगा रहा है तो 4% हुई है। अगर एक्स और वाई दोनों एक ही मिकदार के साथ बढ़ रहे हैं और हमें एक स्ट्रेट लाइन अचीव हो रही है, इसका मतलब हमारा परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखिए यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन ही हमें अचीव हो रही है लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप है। वो पार्ट तो रहा है लेकिन उसकी एग्जाम परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ये देखें 1.2 पे है तो दूसरा 10 पे है, यानी कि 2 घंटे पढ़ने के बावजूद भी इसकी एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो लो है। तो ये परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप को शो कर रहा है। रिलेशनशिप परफेक्ट बन रहा है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन अचीव हो रही है लेकिन नेगेटिव है वो। ठीक है, इसी तरह अगर इम्परफेक्ट नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करें तो देखें कि लाइन किस साइड पे बन रही है और डॉट्स इधर उधर फैले हुए हैं, इनको हम स्कैटर
डॉट्स भी कहते हैं जो इधर उधर फैले हुए हैं, यानी कि इसका ये मतलब है कि उसने पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, और उसकी एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे कभी इम्प्रूव, जब उसने थोड़ा बहुत पढ़ा तो थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई, और जब नहीं पढ़ा तो नहीं आई। ठीक है, तो उसके बाद SPSS में कोरिलेशन की कमांड क्या है? एनालाइज, कोरिलेट, बाइवेरिएट। बाइवेरिएट में हमने 3 ऑप्शंस को टिक मार्क करना होता है, पियर्सन, टू टेल्ड और फ्लैग, और लास्ट पे हमने ओके क्लिक करना है तो हमें इसका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स।